सतगुरु जी के ज्ञान का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु जी के ज्ञान ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। प्रभु जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। प्रभु जी के नाम तुम ले लो सहारा, तुम ले लो। त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहाँ है, त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहाँ है। दूर नहीं है मंजिल, सत की जीत वहाँ है। दूर है मंजिल, सत की जीत वहाँ है। भक्ति करके देख प्यारे, जाए चमक सितारा। भक्ति जाए चमक सितारा, ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा, ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु जी के ज्ञान का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु जी के ज्ञान का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। प्रभु जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। प्रभु जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो। भक्ति की शक्ति से है भगवान बिहारे। भक्ति की शक्ति से है भगवान बिहारे। सावित्री ने यम से पति के प्राण उभारे। सावित्री यम से पति के प्राण उभारे। जिंदा कर लिया सत्यवान को मरने पर दोबारा। जिंदा कर लिया सत्यवान को मरने पर दोबारा। ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा, ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु जी के ज्ञान का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु तुम ले लो सहारा, तुम ले लो। चार वेद 6 शास्त्र में सबने यही
दर्शाया, चार वेद सबने यही दर्शाया। शेष महेश रटत है, पार न कोई पाया। शेष महेश पार न कोई पाया। देखो संत शरण में खुला है मोक्ष द्वारा। देखो संत शरण में खुला है मोक्ष द्वारा। ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा, ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु जी के ज्ञान का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। सतगुरु जी के ज्ञान का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। प्रभु जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। प्रभु जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध श्री भगवान वाच। यथा मयो असाधु चिकित्सतो नृणाम, पुनः पुनः संदति प्रारोहन, एवं मनोपक्यस्याय कर्मे, कुयोगिनं विद्यति सर्वसंगम। यथा हिरण्यं स्वीकृत्य पुरस्तात्, पश्चात् सर्वे हिरण्मयस्य, तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं, नानापदेशे रहमस्य तद्वत्। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार, सदा अपने स्वरूप में विराजमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सा दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, भगवान की असीम महती महान विशेष विशिष्ट कृपा के फलस्वरूप हम सभी इस पावन पवित्र शुभ स्थल में बैठ कर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर चिंतन कर रहे हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया और बतलाया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधत है। उठो जागो और महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचकर इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन महापुरुष है? सबसे बड़े तीन देवता बतलाए। पहले मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। पिता की सेवा से ये लोक बनता है, माँ की सेवा से परलोक बनता है और गुरु की सेवा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा देवता मातृ देवो भव, माँ सबसे बड़ी देवता है, प्रत्यक्ष देवता, जिसको हम सुना भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, विचारों के आदान प्रदान भी कर सकते हैं। सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, परंतु वे सुना तो सकते हैं हम, पर वे कुछ बतलाते नहीं हैं। पृथ्वी देवता कुछ कहेगी
और माता पिता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता है। ये हमारे संग का समाधान भी कर सकते हैं, पालन भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। कहते जिन्होंने इनको प्रसन्न कर लिया उसके सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। आज बताते हैं, हे उद्धव जी, करोति कम क्रियेते न जंतु, जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, अनुभूति कर लेता है, अनुभव कर लेता है। एक होता है जानना और एक होता है अनुभव करना। अनुभव का मतलब अनु माने बाद में, भव माने होता है, जो श्रवण मनन के बाद में होता है। अनु माने बाद में और भव माने होता है। जो श्रवण मनन के बाद में होता है उसको अनुभव कहते हैं। जैसे किसी ने सुना, ये कोरोना चल रहा है ना आजकल, ये कोरोना है, जुकाम हो जाता है, थोड़ी खांसी हो जाती है और हो गया हमको। पहले तो सुना था, ये तो हो गई जानकारी, और हो गया, ये हो गया अनुभव। ये क्या हो गया? हाँ, मुझको भी हो गया था। कैसा महसूस हुआ अब बता सकता है वो। सुना हुआ अलग बात है और अनुभूति अलग बात है, महसूस करना अलग बात है। सुना सिर में दर्द हो जाता है तो नशे में दर्द बहुत होता है, सिर पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है? जिसके हुआ नहीं उसको पता नहीं, और हो गया तो अनुभूति में आ जाता है। अनुभूति में आ जाता है तो कहते हैं जो तत्व का साक्षात्कार कर चुका है वह प्रकृति से रहने पर भी, संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद और विकार से युक्त नहीं होता। उसके अंदर से तीन आवाज़ आती है। कितनी आवाज़? हमारे सब के अंदर से तीन आवाज़ आती है। एक संस्कार की आवाज़, एक अहंकार की आवाज़ और एक ओमकार की आवाज़। ओम क्या है? परमात्मा की आवाज़, अपने स्वरूप की आवाज़। तीन आवाज़ आती है। जैसे हमारे संस्कार है उसकी आवाज़ आएगी। जैसे हम सब यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आवाज़ कैसी आती है? एकादशी आ गई, ये मकर संक्रांति आ गई, और यहाँ के जो त्यौहार मनाते हैं उनकी आवाज़ उनके अंदर से आ जाए। लाला लोई, आप लाला लोई के संस्कार है ना आपके अंदर, बचपन से देखते हैं। उत्तर भारत में जाओ, समझते ही नहीं लाला लोई क्या है। अय्यप्पन, अय्यप्पन की पूजा किया आपने, किया तो मस्त हो रहे थे, हम देख रहे थे आप लोगों को, क्योंकि वो संस्कार में नहीं है ना। वहाँ संस्कार में कावड़ का है, ये संस्कार है उनके अलग। तो एक संस्कार की आवाज़ आती है। जैसे माता पिता ने संस्कार दिए हैं वे आवाज़ अंदर से आएगी और वे परिपक्व हो जाते हैं। जैसे भी संस्कार जिसके हैं, खान पीन के संस्कार है, रहन सहन के संस्कार है, और घर में जो आध्यात्मिक पूजा पाठ होती है उनके संस्कार है। ये किसकी आवाज़ है? संस्कार की आवाज़ है। और दूसरी होती है अहंकार की आवाज़। मैं कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ। जो मैं करता है ना, ये किसकी आवाज़ है? अहंकार की। और एक है ओमकार की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, अपने स्वरूप की आवाज़। ये भी आवाज़ आती है। ठाकुर जी की आवाज़ जो हृदय में विराजमान है, ये आवाज़ आती है। जब दिल और दिमाग दोनों कहे खुमार, सोचना दिल दिमाग से, मानना दिल की। जो अंदर की आवाज़ आती है ना, सबसे अच्छी आवाज़ होती है। सबके अंदर से आती है कि नहीं आती आवाज़? अच्छा काम करो आवाज़ आती है, गलत काम करो वो भी आवाज़ आती है। दोनों आवाज़ आती है। भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं, भगवान अंदर ही बैठे हुए और आवाज़ दे रही है सबको। जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होता है वो आवाज़ इतनी जल्दी सुन लेता है। जितना अंतःकरण मलिन होता है आवाज़ दब जाती है, सुनाई तो देती है। जैसे 10 लड़के बोल रहे हैं, 20 लड़के स्कूल में, छोटा बच्चा आपका ही बच्चा है, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। सब चुप हो गए, वो अकेला बोल रहा है, तुरंत पहचान लेते हैं फलाना बोल रहा है। सबकी आवाज़ में पहचान नहीं सकते। तो काम की, क्रोध की, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब आवाज़ें आती है। इसमें अपनी आवाज़ नहीं सुन सकते। और जब सब शांत हो जाते हैं फिर अपनी आवाज़ आती है, वह ओमकार की आवाज़। एक ओमकार सतनाम। क्या कहते हैं? एक ओमकार ही सत्य है। किसने कहा है? गुरु नानक ने। एक ओमकार सतनाम। जब उनको अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, और तालाब में चले गए, झील में चले गए, और 3 दिन तक समाधि से उठे और बाहर निकले तो एक ही शब्द निकला उनके मुख से, एक ओमकार सतनाम। और बाहर गए तो उनका
एक स्त्री रो रही थी, उसके पुत्र 8 साल के होते थे, मर जाते थे, तो उसका नाम रखा था मर जाना। क्या नाम रखा था? मर गया। ये मर जाना तो है ही, 8 साल का हो गया तो वो मर गया। गुरु नानक गए, क्या नाम था इसका? मर जाना। बोले मर जाना नहीं, आज से इसका नाम होगा मरदाना। क्या नाम होगा? मरदाना। उसको अपने साथ लिया, उसका नाम रखा मरदाना, उसको जीवित किया। क्या नाम रखा था पहले? मर जाना। इसको भी जब 5-6 लड़के मर गए, इसको भी मर जाना है, तो कहते ये मरेगा नहीं, अब इसका नाम होगा मरदाना। और उसको साथ लेकर के गए। उन्होंने आवाज क्या निकली? एक ओमकार सतनाम। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले क्या है? ओम। सबसे पहले क्या निकलता है? आवाज। वेद में जो आई सबसे पहले क्या आवाज आई? ओम। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ओम एकाक्षर ब्रह्म है। ओम ही एक अक्षर ब्रह्म। किसी को कितना भी अशांत हो, कितनी भी बेचैनी हो, और आप बैठ करके थोड़ी देर अनुभव करना इस बात का। जब भी बेचैनी हो, संताप हो, चिंता हो, एकांत में बैठ जाना और बैठ करके 15 मिनट के लिए दीर्घ उच्चारण करना। ओम। घंट नाग बज, जैसे घंटा बजाते हैं ना, और बाद में आवाज होती है। 15 मिनट में देखना कितनी शांति मिल जाएगी। ये वैज्ञानिक ने भी रिसर्च किया है दिल्ली में, एम्स में। जो ओम का उच्चारण करता है, कहते हैं उसको तत्काल शांति मिलती है। गायत्री का जाप करता है, ओम का उच्चारण करता है। तो ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो सुमरन करे ओम का मन सदा शुद्ध होए। इससे बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे पहले क्या है? ओम है। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं उस ओम का क्या है? वह अपनी आवाज़ है। और जितनी भी आवाज़ है, कोई शब्द की आवाज़ है, कोई स्पर्श की आवाज़ है, कोई रूप की आवाज़ है, कोई रस की आवाज़ है, कोई गंध की आवाज़ है, और अपनी आवाज़ है ओमकार की आवाज़। ओम में सब देवी देवता आ जाते हैं। ओम में सब देवी देवता आ जाते हैं। जैसे 2000 के नोट में सब नोट आ जाते हैं, 500 का नोट भी आ जाता है, 200 का भी, 100 का भी, 50 का भी, 20 का भी, 10 का भी, सब नोट आ गए। इसी प्रकार ओम में सब आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु वे सब आ जाते हैं। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। बोलते हैं ना रोज, यहाँ आरती करते हैं। प्रणव क्या है? ओम। प्रणव का मतलब जो सदा नया रहता है, पुराना कभी नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका। जिसको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो अलग अलग मानता है। परंतु प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम में देखो ये तीनों एक है। इसलिए सभी महापुरुष कहते हैं ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार। तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम कर दे भव से पार। तुझे कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार। तुझे कह लिया कितनी बार कहा? ओम नाम का सुमिरन करेगा वही भवसागर से पार करेगा। और इस संसार में बड़े बड़े यहाँ से जाते हैं, तेरी क्या हस्ती है। बड़े बड़े यहाँ लुट जाते हैं, तेरी क्या फिर हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा धोखा दे संसार तुझे। क्या देगा? जिसको भी अपना समझा वही धोखा देता है। संसार में सबसे नजदीक क्या? शरीर धोखा दे रहा है। आंखें धोखे दे गई, बाल धोखे दे गए कि नहीं दे गए? घुटने धोखे दे गए, पीठ धोखे दे रही है, सब धोखे दे रहे। भले साइंस ने बना दिए, चश्मे बना दिए, काला रंग कर लीजिए, चश्मा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, सोटी ले लीजिए, वाकर ले लीजिए, कुछ भी मशीन का सहारा ले लीजिए, पर धोखा दे गए कि नहीं दे गए? धोखेबाज। भाई यहाँ किसका भरोसा कीजिए? धोखेबाज जमाना है। ये तो धोखा देने वाला है। शरीर हो, संसार हो, संतान हो, कोई भी हो, सब धोखा देने वाले हैं। जो धोखा कभी नहीं देता वो अपना स्वरूप है, वो ओम है। ये ओमकार की आवाज़ है जो बैठ के सुन रहे हैं। पर कब सुनाई देगी? एकांत में, जब अपने आपे में आएंगे। सब आवाज़ बंद करके थोड़ी देर अपनी आवाज़ सुनिए, हृदय की आवाज़ सुनिए। अपनी वास्तविकता की आवाज़ कब सुनाई देगी? जब ये सब बंद हो जाएगी।
तो इसलिए कहा एकांत में बैठ कर के अपने को अपनी सुना शिकायत न कर, कदम अपने आगे बढ़ा शिकायत न कर। अपने को अपनी सुनाओ, कभी अपनी भी आवाज़ सुननी चाहिए। दूसरों की तो सुनते सुनते सारा दिन सुनते रहते हैं, बैठ कर एकांत में थोड़ी देर अपनी आवाज़ सुनिए। अपनी छोड़कर, दुनिया के सारे काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके बैठ जाइए। जितासन है, जित श्वास है, जित संग है, जितेंद्रिय। भगवान क्या कहते हैं? 4 काम करिए। पहले अपने आसन को जीत लीजिए, जितासन है। साधना शुरू करनी है तो यहाँ से शुरू करो। सबसे पहले आसन को जीत लीजिए, जितासन है, जित श्वास है, जित संग है, जितेंद्रिय। आसन जीत लिया, पहले शरीर स्थिर हो गया तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, और शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं हो सकता। हे उद्धव, पहले अपने आसन को स्थिर कीजिए। भले आप कुर्सी पे बैठ जाए या पलंग पर लेट जाए, पर हिले डुले नहीं। 1 घंटा जब आसन पर हम रह जाएंगे स्थिर, तो हमारा शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। जैसे डब्बे में आपने जल भरा हुआ है और डब्बे को हिलाओ, जल हिलेगा कि स्थिर रहेगा? हिलेगा। और डब्बा स्थिर कर दीजिए, जल भी स्थिर हो जाएगा। तन है डब्बे जैसा और मन है जल जैसा। तन स्थिर हो गया तो मन भी स्थिर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ आसन पर जोर दिया है। सबसे पहले आसन अपना स्थिर कर लीजिए। 1 घंटा न हाथ हिलना न पैर हिलना। आपने देखा है ना, वृंदावन में एक महात्मा जी हरि बाबा, देखा है ना आश्रम में, वो अगर हाथ यहाँ रख लिया तो 4 घंटे वहीं पर ही रखा। गर्दन ऐसे की तो ऐसे ही रह गई। उड़िया बाबा को आसन पर इतना कंट्रोल था, 10-10 घंटे बैठते थे आसन में, बस जैसे बैठ गए तो बैठ गए। महाराज जी को देखा आपने, आसन कितना शरीर भारी था, पर आसन कभी बदलते थे? बैठ गए, बैठ गए। कहते हम गंगा जी पे जब बैठते थे, 25 साल की अवस्था थी, सुबह 4 बजे बैठ गए, 12 बज गए दोपहर के, पता ही नहीं चलता था। एक ही आसन में बैठे रहे। और जिसका आसन सिद्ध नहीं है उसका मन भी स्थिर नहीं हो सकता। तो जितासन है, और जित श्वास है, अपने श्वासों को जीतिए फिर प्राणायाम के द्वारा। जैसा ध्यान भागवत जी में बतलाया ऐसा ध्यान कहीं नहीं। कितने ही आप मेडिटेशन कर लीजिए, कितने शिविर कर लीजिए, कहीं नहीं बताया जो भागवत में बताया भगवान ने। ध्यान की विधि बतलाई है, ध्यान की पढ़ना 11वें स्कंद में, कैसे हमको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने की विधि क्या है, जैसा भागवत में कहीं नहीं कहा। पहले अपने आसन को जीते, जितासन है, जित श्वास है, जित संग है, फिर अपने संग को, जैसा संग वैसा रंग होवे। जैसा हम संग करेंगे उसका रंग जरूर चढ़ेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि सुसंगत सज्जन कीने। ज्ञान बढ़ाना है ज्ञानियों की संगत कीजिए, ध्यान बढ़ाना है ध्यानियों की संगत कीजिए। एक अभी महात्मा जी है गीता परेश में, वहाँ रहते हैं स्वर्ग आश्रम में, और वो 45 दिन तक आसन लगा के बैठते हैं। कितने दिन? उठते नहीं 1 सेकंड के लिए भी। उनसे पूछो अब भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, वर्तमान में है, आपको दर्शन करने हैं तो आ जाना, दिखा देंगे। कहते 6 महीने तो मुझसे बैठना सीखा है, 6 महीने तक कैसे बैठना चाहिए। हम गए थे वहाँ पर अरुणाचल में, वे महात्मा जी देखे 100 साल से ऊपर हो गए, वे उठते ही नहीं, बैठे रहते हैं। महर्षि रमन का आश्रम है तो परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं ऐसे ही रात दिन। तो पहले आसन जीत लिया तो मन स्थिर अपने आप हो जाएगा। जितासन है, जित श्वास है, जित संग है, जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। इस पर इंद्रियों पर कंट्रोल हो, और इंद्रियों में सबसे ज़्यादा जीव है ना, रसना हमारी, इस पर कंट्रोल हो। बोलने पर और खाने पर। बोलने पर हो गया मन शांत रहेगा, खाने पे हो गया तन शांत रहेगा। इतना बोलो जितना ज़रूरी है। हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना तो झगड़ा ज़रूर होगा, और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो तन बिगड़ेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे तो मन बिगड़ेगा। पेट की गाड़ी में सवारी कम भरो, फैल हो जाते ओवरलोड हो जाने के बाद। अगर ओवरलोड हो करेंगे इसको तो फैल हो जाएगा, लीवर बैठ जाएगा, जैसे इंजन बैठ जाता है ना ओवरलोड करते हैं। और मन को वाणी पे भी कंट्रोल होना चाहिए, वाणी पर
कंट्रोल होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए सबका आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, एक बोली के कारणे जग अपना कर ले। तो ऐसी वाणी बोलिए। तो 4 पर कंट्रोल हो गया तो फिर अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। क्या चिंतन कीजिए? कहते हैं यथा हिरण्यम सुकृते पुरस्तात्। हे उद्धव, सोने से कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब ये गहने नहीं बने थे तब भी क्या था? पश्चात सर्वस्य हिरण्यमस्य तदेव मध्य व्यवहार्यमाणम। पहले क्या था? सोना था। आभूषण बन गए तब क्या है? और आभूषण टूट गए। अब आभूषण में सोना घुसड़ गया कि सोने में आभूषण घुसड़ गया है? सोने में आभूषण घुसड़ गया। आभूषण में सोना घुसड़ गया कि सोने में आभूषण? सोना ही सोना है, आभूषण कहीं है ही नहीं। आप कहेंगे है नहीं तो चैन दिख रही है। अच्छा, कोई कहे यहां से चैन तो आप ले जाओ, सोना मेरे पास छोड़ दो, क्या लेके जाएंगे? कंगन आप ले जाओ और सोना मेरे को दे दीजिए। अंगूठी आप ले जाओ, सोना मेरे पास रहने दीजिए, क्या ले जाएंगे फिर? वो प्रतीत होता है नहीं। वास्तविकता है धातु सत्य होती है, आकार सत्य नहीं होता। आकार जैसे कुर्सियों में बैठे आप प्लास्टिक की, और माता जी बोले ऐसा करो कुर्सी आप ले जाओ, प्लास्टिक यहीं छोड़ दीजिए, क्या लेके जाएंगे? ये तो प्रतीत हो रही है। प्लास्टिक में कुर्सी प्रतीत होती है, सोने में आभूषण प्रतीत होता है, मिट्टी में बर्तन प्रतीत होते हैं नहीं, लकड़ी में दरवाजा अलमारी ये बेंच प्रतीत हो रही है। पर वास्तविकता किसकी है? लकड़ी की है। तो वास्तविकता किसकी है? अपना स्वरूप आत्मा की है, संसार की वास्तविकता नहीं है। जैसे सूत सत्य है, कपड़ा सत्य नहीं है। जल सत्य है, लहर सत्य नहीं है। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीविए ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर पकड़ो हाथ में, क्या आएगा? जल आएगा। दिखाई देती है लहर है जल, दिखाई देती है कुर्सी है प्लास्टिक, दिखाई देते आभूषण है सोना। जब नहीं बने थे तब भी सोना था, आभूषण बन गए तब भी सोना है। अब जन्म किसका? सोने का हुआ कि आभूषण का? जन्म किसका होता है? आभूषण का। मृत्यु किसकी होती है? आभूषण की। सोना तो ज्यों का त्यों है, आत्मा तो ज्यों का त्यों है, न इसका जन्म न इसकी मृत्यु। जन्म किसका हुआ? शरीर का। मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। आना जाना किसका है? शरीर का। और अपने में न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। मन में भ्रम बैठ गया, मैं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। जब मैं सर्वव्यापक हूँ, आना जाना कहाँ बनेगा? जब मैं सदाई हूँ, अजर अमर हूँ, तो आना जाना कहाँ बनेगा? पर शरीर के साथ तादात्म्य संबंध होने से इसके साथ अपने को जोड़ लेते हैं, और जोड़ करके कहते हैं मैं मर गया, मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म हो गया। परंतु ये क्या है? बॉडी। बॉडी को चलाने वाला कौन है? चलाने वाला वो सत्य है, और जो चलता है ये मिथ्या है। इसको जानता है, इसके भाव को भी जानता है और अभाव को भी जानता है। मैं व्यापक हूँ और ये व्यापक नहीं है। सत्य उसको कहते हैं जो तीनों काल में सत्य है, देश से भी, काल में भी, वस्तु से भी, जो बनता नहीं है। और जो देश काल वस्तु से बन जाता है असत्य है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अब है। मैं पहले भी था, बाद में भी रहूँगा, अब भी हूँ। मेरा कुछ बिगड़ता नहीं और ये बिगड़े बिना रहता नहीं है। मैं व्यापक हूँ, अखंड हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हूँ। मैं धातु हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये सब नाम रूप है। और नाम रूप का भेद त्याग कर ध्यान स्वर्णसम परम करे। एक आत्मा सारे में दर्शे, फिर ना द्वैत का भ्रम करे। नाम रूप छोड़ दीजिए। अस्थि भांति प्रिय में नाम रूप जंजाल। विचार सागर में आता ना, अस्थि भांति प्रिय, 5 चीजें। अस्थि है, भांति माने भास रहा है, और सबको प्रिय है। कौन प्रिय है? मैत्रेय कहते याज्ञवल्क्य जी, हे मैत्रेय, कोई किसी को प्रिय नहीं, अपने लिए प्रिय है। अपने लिए सब प्रिय है, पर लगता है कि ये प्रिय है। अपना प्रिय है, दूसरा प्रिय नहीं है। और नाम रूप मिथ्या है। इसमें 3 सत्य। अस्थि भांति प्रिय में नाम रूप जंजाल। और नाम रूप छोड़ करके देखिए, एक का एक ही है, वही अपना स्वरूप है। हे उद्धव, उसका आप चिंतन कीजिए।
उसकी अनुभूति कीजिए। पक्का निश्चय कर लीजिए वो आत्मस्वरूप मैं हूँ और मैं वो सर्वव्यापक हूँ, मुझ में आना जाना बनता नहीं है। आप चाहे एक घड़ा है, जैसे घड़ा खाली घड़ा है, आप यहाँ से ले जाओ दिल्ली, घड़े के साथ में जो खाली जगह आकाश है वो साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो जब आकाश सर्वव्यापक है तो जाएगा कहाँ? घड़ा तो जाएगा, पर जो घड़े में आकाश दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली आकाश नहीं है तो साथ जाएगा। जब आकाश सर्वव्यापक है, आकाशवत सर्वगतश्च, आकाश की तरह आत्मा सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक में आना जाना बनता नहीं। आना जाना उसमें बनता है जो सर्वव्यापक नहीं है, जो देश से सीमित है, काल से सीमित है, वस्तु से सीमित है, उसमें तो आना जाना बनेगा। पर जो काल देश वस्तु सीमित नहीं है उसमें आना जाना कहाँ है? दिखाई देता है कि वही जा रहा है आकाश साथ में, पर आकाश तो सर्वव्यापक है। इसी प्रकार शरीर चला गया आ गया, दिखाई देता है हम यहाँ से गए तो हमारे साथ जाता है। जैसे पूर्णिमा है ना, कल आप चलो, आप गाड़ी से जा रहे हैं, दिखता है कि चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है। चंद्रमा साथ चलता है? या सूर्य हमारे साथ साथ चल रहा है? सूर्य साथ चलता है? सूर्य तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, पर हमको क्या दिखाई देता है? ये हमारे साथ चल रहा है। ये भ्रांति है। इसी प्रकार ये भ्रांति है कि हम चल रहे हैं, शरीर से तो चल रहे हैं, पर आत्मा तो आकाश से भी अनंत है, उसमें आना जाना है नहीं। वो अपना स्वरूप है, वो अपनी वास्तविकता है। उसमें जब निश्चय हो जाएगा मेरी ये वास्तविकता है, ना सुख होगा ना दुख व्यापेगा, फिर न जन्म होगा ना मृत्यु व्यापेगी, न अपना न पराया। वहाँ से मन हट करके सोचेंगे मैं तो एक अनंत सर्वव्यापक हूँ, मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं। गीता में भगवान कहते हैं मेरे एक अंश में जगत टिका है, बाकी मैं विराजमान हूँ। एक अंश में जगत टिका है, लग रही पूरन ठास मेरी। कौन से अंश में टिका है भगवान के? ये गीता में कहते हैं ना, एक अंश में तो मेरे जगत है और बाकी मैं विराजमान हूं। तो कौन से अंश में टिका है भगवान के? गीता ही सुनते हो ना? नहीं, वो तो अलग है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो पूछ रहे हैं अर्जुन आप कहाँ रहते हैं? बोले ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो बता रहे हैं मैं हृदय में हूँ। फिर कहते हैं विभूति योग में मेरे एक अंश में तो जगत टिका है, 10वें में आखिरी श्लोक में, और बाकी मैं विराजमान हूँ। तो कौन से अंश में टिका हुआ है? अब गीता जी तो इतनी सुनते हो ना आप, गीता जी पे जनकपुरी जी उनके गुरु जी तो गीता जी पर ही करते रहे। यहाँ पर बोलते कल्पित अंश में। किस अंश में? कल्पित अंश में। जैसे आभूषण सोने के कल्पित अंश में टिका हुआ है, जैसे मिट्टी में बर्तन कल्पित अंश में टिका हुआ है, ऐसे संसार में कल्पित अंश में टिका हुआ है। नहीं प्रतीत होता है। 3 सत्ता होती है, एक व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता और एक आध्यात्मिक सत्ता। कितनी सत्ता होती है? 3 सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता है, जैसे आकाश नीला है नहीं दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतीत होता है नहीं। सड़क में आगे अच्छी सड़क बनी, लगता है पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है वहाँ पर, प्रतीत होता है। ठूठ में चोर प्रतीत होता है, रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, इसी प्रकार जल में लहर प्रतीत होता है। तो ये जगत मुझ में प्रतीत होता है। यस्य भाषा सर्वविदम विभाति, मेरे प्रकाश से ये प्रकाशित होता है, पर है नहीं। इसी प्रकार ये जगत भी 3 काल में है नहीं, था नहीं और होगा नहीं। यही माया है, दिखाई देता है। स्वयं दिखाई नहीं देता हमको, सबको देता है कि नहीं देता स्वयं? और जब स्वप्न देखते हैं झूठा दिखाई देता है कि सच्चा? जागने में पता चलता है ये तो स्वप्न था, और जब ज्ञान हो जाता है तब पता चलता है तो सब क्या है? सपना है, झूठा है। लंबा सपना है, वो थोड़ा छोटा सपना दिखाई देता था, है सपना ही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना मिथ्या है, ऐसे ये भी मिथ्या है, सत्य नहीं है। थोड़े दिन में चले जाएंगे, हमारे माँ बाप चले गए, दादा दादी चले गए, हम रहने वाले हैं यहाँ पर। हमारे जैसे अरबों खरबों चले गए, तो हम भी थोड़े दिन बाद, अब खुशी तेरे होने की एक दिन मर 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 होगी। माँ ने जाया, पिता तेरे ने गोद खिलाया, तरुण होया शादी कर लाया, एक दिन मर 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 होगी। थोड़े दिन में क्या गया कि फलाना चला गया। फला ब्रह्मा जी के
एक हम जैसे हमारा 1 सेकंड होते हैं ना, इतना होता है आदमी की आयु बस। मच्छर की आयु कहते हैं 2.5 दिन की होती है। मच्छर 2.5 दिन की आयु होती है कुल। उसमें वे जवान भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, बूढ़ा भी हो जाता है और मर भी जाता है। तो ब्रह्मा जी की तो हम दृष्टि में एक क्षण के लिए है बस, और उसमें अभिमान करके बैठ जाते हैं। कितने वाला सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं, कल की तो जाने दीजिए पल की खबर नहीं, कल की तो जाने दीजिए पल की खबर नहीं। और उसमें भी कोई खबर नहीं है कब चले जाए, और जो अपना स्वरूप है वो सदा स्थिर है, अचल है। इसीलिए उसमें ध्यान कीजिए। इसका अर्थ कहने का ये है, उद्धव जी को कहते हैं तुम आत्म स्वरूप हो, ये शरीर नाम रूप ये तुम नहीं हो, ये तो बाहर का कार्टून है, माल जो है वो अंदर है, माल अंदर है, इसीलिए वो व्यापक है, सर्वव्यापक है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मैं ही निमित्त और उपादान हूँ, मैं ही निमित्त और 4 चीज होते हैं, एक उपादान कारण, निमित्त कारण, अभिनव निमित्तोपादान कारण और विवर्त कारण। तो जगत जो है परमात्मा में विवर्त है कि विकार है? ये जगत परमात्मा में विकार है कि विवर्त है? विकार नहीं, विवर्त है। विकार जैसे दूध में हमने 1 चम्मच दही डाली तो वो दही बन जाएगा, सुबह विकार हो गया। अब वो दही दूध बन सकता है क्या? पर ये विवर्त है। विवर्त का मतलब प्रतीत होता है नहीं। जगत विवर्त है, विवर्त कारण होता है ना, प्रतीत होता है ही नहीं। जब जैसे सोने में आभूषण प्रतीत होता है, विवर्त कारण है। एक होता है उपादान कारण, जैसे मिट्टी है और मिट्टी के बर्तन बन गए, कारण है मिट्टी, और बर्तन क्या है उसका? कार्य है। और कार्य कभी कारण से अलग नहीं हो सकता। और बर्तन टूट गए, बाकी क्या रह गया? मिट्टी। और बर्तन बन गए तब क्या है? मिट्टी। और जब तक नहीं बना था तब भी मिट्टी थी। उपादान कारण सदा रहता है, कारण कार्य में सदा रहता है। कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता, पर कारण कार्य के बिना रह सकता है। आभूषण के बिना सोना रह सकता है, पर सोने के बिना आभूषण रह सकता है क्या? परमात्मा जगत के बिना रह सकता है, पर जगत परमात्मा के बिना नहीं रह सकता। ये जग जग जगदीश रूप है, करो इसी का ध्यान, सब में ब्रह्म है एक समान। ये जगत क्या है? जगदीशी रूप है। जैसे आभूषण पकड़ो, सोना पकड़ेंगे, पकड़ो जगत, पकड़ में आएगा परमात्मा। कहते परमात्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये बताओ। प्रहलाद क्या कहते? पिताजी कहाँ नहीं है? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिसको पर मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को भगवान मिल जाते हैं, परंतु आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। कोई पहचान कराने वाला महापुरुष हो वो करा सकता है। अब हनुमान जी को कौन करा रहा है? सामने खड़े हुए हैं तुलसीदास जी के, पहचान नहीं सके। और हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। जो तिलक ले रहे हैं ये रघुवीर है। गुरु जी के बताते ही पहचान गए, थे सामने, आनंद नहीं आ, जब बताया विश्वास हो गया। तो गुरु जी कहते तत्वमसि, जिसको तू ढूंढ रहा है तू वही है, वही तेरी वास्तविकता है, वो आत्म स्वरूप तुम ही हो। और जब वे सुनता है तो अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। तो सारे दुखों की तुरंत निवृत्ति हो जाती है, जाग जाता है। कहाँ? अपने स्वरूप में जाग जाता है। तो मैं ही एक निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, वो निमित्त है उसका। चक्र है, घूमता है, डंडा है, वो निमित्त कारण है। और एक होता है अभिनव निमित्तो उपादान कारण। मकड़ी, मकड़ी जानते हैं ना, जाला बनाती है, अपने मुख से ही निकालती है, उस पर ही चलती है और उसमें ही मक्खी को फंसा लेती है और उसमें अपने में लय कर लेती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् परिसन्ति अभिसम विसन्ति तद ब्रह्म। जो इस संसार को प्रकट करता है, पालन करता है और अपने में समेट लेता है, वही ब्रह्म है।
क्या है? अभिनव निमित्त उपादान कारण वही है। मकड़ी क्या है? उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, और उसको अपने में समेट भी लेती है। तो ये अभिनव निमित्त उपादान कारण परमात्मा ही है। इसी प्रकार वही है, उससे अलग कुछ नहीं है। जगत बनाया वो जगत भी वही है, संहार कर लिया तब भी वही है। मैं ही मैं हूँ, यहाँ गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं और नाम नहीं। मैं नाम रूप से अछूता वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। हे उद्धव, जब ऐसा अनुभव करता है उसको ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। फिर वो कहता है मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं ही निमित्त और उपादान हूँ, मैं ही निमित्त और कर्म करण सर्वविद्वान हूँ, कर्म करण सर्वविद, सब अर्थों में अर्थवान हूँ, सब अर्थों में, सब वेद अर्थ विस्तार में मुझ बिन कोई सार नहीं है। सब वेद अर्थ विस्तार में मुझ बिन कोई सार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। नेति नेति की अगम बातें हैं, नेति नेति की अगम, आदि नाही अंत पाते हैं, आदि नाही अंत। मन वाणी भी थक जाते हैं, मन वाणी नर नपुंसक नार में कोई और आधार नहीं है। नारी नपुंसक नार में कोई और आधार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। नारी नपुंसक नार में कोई और आधार नहीं है। ऊपर ऊपर से है ये स्त्री ये पुरुष, पर इन दोनों में जो चलाने वाली शक्ति है, ऊर्जा है, वे स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है? कौन है? खांड का हाथी गधा घोड़ा बिला, मुंह में डालो जाए का है खांड का। अब दीपावली बनाते ना, खांड का स्त्री बनाई, पुरुष बनाया, खांड का घोड़ा बनाया, हाथी बनाया। खांड से अलग क्या है उसमें? चीनी से अलग क्या है? जैसी डाई में डाला ऐसा ही बन गया। पर वास्तविकता किसकी है उसमें? चीनी की है कि स्त्री की है? चीनी की है कि पुरुष की है? चीनी की है कि नपुंसक की है? चीनी की है कि घोड़े की है? वास्तविकता किसकी है? चीनी है। पर बच्चा कहता नहीं मेरे को तो घोड़ा चाहिए, दूसरा कहता नहीं ऊँट चाहिए। पर जानती है माँ ऊँट ले लो घोड़ा ले लो, पर धातु एक उसमें सत्य चीनी है। चैन ले लो, कंगन ले लो, अंगूठी ले लो, पैंडल ले लो, कुछ भी ले लो, वास्तविकता सोने की है। धातु सत्य है, आकार मिथ्या है। परमात्मा सब में सत्य है, और ये स्त्रीपना पुरुषपना ये सब मिथ्या है। दिखाई देता है, पर माल जो है वो धातु सत्य होती है। इसीलिए उस धातु पर जिसकी दृष्टि है वो मुक्त है, और जिसकी नाम रूप पर दृष्टि है वो बंधा हुआ है। महाराज जी सुनाते हैं ना, एक माई की दृष्टि है और एक सुनार की दृष्टि है। सुनार क्या देखता है? माताएं देखती है डिजाइन, और सुनार देखता है धातु। सुनार की दृष्टि में सोना है, और माताओं की दृष्टि में जब खरीदती है दोनों पैसे लेता है, डिजाइन के भी पैसे लेता है और सोने के भी लेता है। और जब बेचने जाते हो डिजाइन के तो काटता है, वो कहता है मैं सोना लूँगा डिजाइन का पैसे नहीं दूंगा। तो संसार में आते हैं जब डिजाइन भी और माल भी, और जब जाते हैं यहाँ से शरीर की कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? आत्मा की कीमत है। ये निकल गया क्या कीमत है इसकी?
जब इसमें से निकल गया कोई कीमत है कि मिट्टी है, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर अब हाथ भी लगाने वाला नहीं, भी ले जाओ इसको, इसकी कोई कीमत नहीं है। मंगल भवन है मंगल हारी, जो अमंगल को भी मंगल किए हुए हैं। शरीर क्या है? अमंगल। इसमें से जो निकलता है ग्रहण कर लेंगे। फिर 9 दरवाजे हैं, जो भी निकलता है दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते। आंखों से क्या निकलता है? मैल। कान से मैल, नाक से मैल, मुख से मैल, मलमूत्र मैल, सब कुछ ये निकलता है अंदर से। ये तो भगवान ने फैनिश की है बस, एक सूत भर ये चमड़ी की फैनिश की है बस, ऊपर से पेंटिंग डेंटिंग की हुई है, अच्छा सा लगता है ये, पर इसमें से निकलता क्या है? एक राजा की सेठ की लड़की थी, बड़ी सुंदर लड़की थी। राजा का उस पर मन आ गया, इसे शादी करूँगा। उसने कहा ठीक है, अब मुझसे शादी करना चाहते हो ना, 10 दिन बाद में से शादी कर लेना। 10 दिन तक वे जुलाब की वो लेती रही दवाई, खाया कुछ नहीं। जुलाब लगते लगते एक पात्र में इकट्ठा कर लिया सब। उसको काला पड़ गया शरीर, आंखें धस गई। आया राजा, देखा, बोले सुंदरता कहाँ है? वो पात्र का बर्तन उखाड़ के देखा, बोला ये है, इसको ले जाओ। ये क्या है? वो सुंदरता सारी इस डब्बे में रखी हुई है। 5-7 दिन बीमार हो जाए, सुंदरता कहाँ जाती है भाई? तो इसीलिए कहते हैं, पर जो ये सुंदर को भी सुंदर बनाए हुए वो अपना आत्मस्वरूप ही है। और वो निकल गया तो ये कुछ भी नहीं है, उंगली भी नहीं हिलेगी, सारा शरीर क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा, एकदम मुरझा जाएगा सब। तो इसीलिए कहते हैं उससे ही कीमत है। अमंगल को भी जो मंगल बनाए हुए, अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजिर बिहार। जो 10 इंद्रियों को चलाने वाला रथ है जिनका, और वो इस पर बैठ करके चलते हैं, वो अपना आत्मस्वरूप ही है। उसमें ना नारी है और ना पुरुष है। वो शक्ति क्या है? वो अपना नगद नारायण है, अपना आत्मस्वरूप ही है। वो क्या करता है? उत्पत्ति पर लय करता हूँ, उत्पत्ति सब जग का मैं ही भरता हूँ, सब जग का मैं ही। 3 अवस्था का धरता हूँ, 3 अवस्था को धर। गंगा दास सबका भरता हूँ, गंगा दास सब। निराकार साकार में कोई नर और नार नहीं है, निराकार साकार कोई नर और नार नहीं है। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में संसार नहीं है। मैं मुझ में संसार नहीं है, मुझ में संसार नहीं है, मुझ में संसार नहीं है, मुझ में संसार नहीं है। मैं व्यापक संसार में, मुझ में संसार नहीं। मैं व्यापक हूँ संसार में, मुझ में ये है नहीं, प्रतीत होता है। और जो है नहीं प्रतीत होता है, प्रतीति को भूल करके जो वास्तविकता है उसको अनुभव कीजिए। तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसीलिए जब बीच में उसका कंगन कुंडल आदि अनेक नाम रूप रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि और अंत मैं ही हूँ, वास्तव में ही सत्व तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती है। मन की कितनी अवस्था है? हूँ में ही अवस्था 3 है। और शरीर की कितनी अवस्था होती है? 3 ही अवस्था है। चौथी कहाँ से आ गई शरीर की अवस्था? बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 अवस्था। बचपन कुछ देता है, जवानी देता है, बुढ़ापा तो लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं। बुढ़ापे से अलग कौन सी अवस्था है? कोई अवस्था नहीं है। और मन की भी 3 अवस्था होते, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
तीनों अवस्थाओं को मैं धारण करने वाला हूँ। जागृत में, स्वप्न में जागृत की सब बातें भूल जाते हैं। जागृत स्वप्न से बहुत प्रबल है, परंतु स्वप्न की बात जागृत में याद रहती है, और जब स्वप्न आता है जागृत का कुछ याद नहीं रहता। जो सा स्वप्न दिखाई देता है वही सत्य दिखता है। और सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों को भुला देता है। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, न जागृत रहती न स्वप्न रहता है क्या? दोनों शांत हो जाते हैं, फिर सुषुप्ति रहती है। पर मैं तो रहता हूँ, मैं जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी हूँ और सुषुप्ति में भी हूँ। तीन चीजें होती है, एक मैं, एक यह और एक वह। अब यह और वह की सत्ता मैं से है। मैं नहीं हूं, ना यह है ना वह है। जब मैं ही नहीं हूं तो यह की क्या सत्ता है और वह की क्या सत्ता है? मेरे से यह भी है और वह भी है। मैं सत्य हूं और यह और वह मिथ्या है। यह को भी जानने वाला मैं हूं, वह को भी जानने वाला मैं हूं और मैं को भी जानने वाला मैं ही हूं, दूसरा नहीं हो सकता। आंखों से जैसे हम दूसरी वस्तु देख सकते हैं, अपनी आंख को भी देख सकते हैं। चिमटे से कोई भी चीज पकड़ सकते हैं, पर चिमटा इस हाथ को ही पकड़ सकता है। जो सबको प्रकाशित करने वाला है उसको कोई प्रकाशित नहीं करता। अक्ल को आस्था से दूर नहीं, पर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। सब इसको मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको जानने वाला है। बुद्धि दरवाजे तक पहुंच जाते, प्रवेश नहीं करती अंदर। वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। जब ऐसा समझता है वो भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर क्या है ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, सुजन विचार करो ही मन माहे। नाम लेने से भवसागर सूख जाता है। कैसा भवसागर है? जैसे मृग तृष्णा का जल भास रहा है और हम खड़े हुए हैं, आगे नदी है, कैसे पार करेंगे? गांव का हंस करके कहते हैं, भाई साहब ये प्रतीत होता है नदी नहीं है, सूर्य की किरणें पड़ रही है। वो पानी कहाँ गया? समझते ही सूख गया कि नहीं सूख गया? समझा और सूख गया। ऐसे ये संसार है नहीं, प्रतीत होता है। जब ये निश्चय हो गया तो संसार कहाँ गया? राजा जनक इसीलिए कहते हैं अष्टावक्र जी को, गुरुदेव वो सब जगत कहाँ गया जो अभी दिख रहा था? वो जगत जो दिखाई दे रहा था वो कहाँ गया? अब मुझको जगत दिखाई नहीं देता, मुझको तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म दिखाई देता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। सर्वम खलविदम ब्रह्म दिखाई देता है। पहले क्या दिखाई देता था? और वो आनंद मुझको अब आ गया। जो कौन सा आनंद? उधर वो क्रिया रहित आनंद है, वो कर्म रहित आनंद है, वो आ गया। क्रिया कर्म रहित आनंद क्या है? क्रिया भी खत्म हो गई, कर्म भी खत्म हो गया, वो आनंद आ रहा है। जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम दिया आज, रिजल्ट कब आएगा? 3 महीने बाद। और रिजल्ट आज आया, ना कोई क्रिया है ना कर्म है। एग्जाम दे के तो बैठ गया भी घर पर, और उसको आया फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आनंद आया कि नहीं? कब आया आनंद? ना अब कर्म है ना क्रिया, हो चुका पहले, आनंद आ गया। जैसे बैट्समैन कोई स्ट्रोक मारता है, उसको पता है छक्का जाएगा, और वहीं से ही जैसे किसी को 5 रन चाहिए एक बॉल पर, आखिरी बॉल है, और उसने मारा स्ट्रोक, और उसको पूरा विश्वास है ये बाउंड्री के बाहर जाएगा, तभी हाथ उठा देता है कि नहीं? सब खड़े हो जाते हैं, हथेली बजाना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते? वो क्रिया रहित आनंद है, कर्म रहित आनंद है। कर्म क्रिया तो हो चुका, अब उसके बाद आनंद आता है। जैसे वो चलते हैं ना, वो बहुत बड़ा बांस लेकर के, डंडा लेकर के चलते हैं वे ओलंपिक में, और वे जब कूदते हैं तब नहीं छोड़ते उसको। जब डंडे पे चले जाते हैं, वहां अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। छोड़ते ही भाला फेंका ना, लड़का था हमारे यहाँ, पानीपत का लड़का था ना, वे गोल्ड जीत के गया, उसने भाला फेंका, और भाला फेंकते उसको पता चल गया कि सबसे आगे जाएगा, और वहीं से प्रसन्न हो गया। भाला अपने लक्ष्य पर पहुंचा नहीं अब तक, पर उसको पता चल गया मेरा सबसे आगे जाएगा, और सबसे आगे जाते कितना खुश हो गया। क्रिया तो हो चुकी, पर वो आनंद आ रहा है उसको। तो इसीलिए कहते हैं क्रिया और कर्म जहाँ दोनों समाप्त हो गए, जहाँ तीनों अवस्थाएं समाप्त हो गई, जहाँ सारा संसार मिट गया, अब वो आनंद बाकी रह गया। वो आनंद किसका है? वो आनंद स्वरूप मैं स्वयं हूँ, हो नहीं जाऊँगा, मैं हूँ। और जो तीनों अवस्थाएं तीनों शरीर से परे हैं, 5 कोश से परे हैं, वो अपनी वास्तविकता है। उद्धव जी, उसको भाई उद्धव
अपने मन में समझ लीजिए और धारण कर लीजिए, और धारण करके तुम भवसागर से पार हो। भवसागर से पार न होवे ऐसी भी क्या बात है, अपनी मुलाकात है जी, अपनी मुलाकात है। भवसागर से पार न होवे ऐसी भी क्या बात है, अपनी मुलाकात है जी, अपनी मुलाकात। अपने घर में डर लगता है, बात कैसी हो गई, बात कैसी। भानु चमकता दिन है लेकिन रात कैसी हो गई, रात कैसी हो गई। आप अकेले खो जाते हो, मजे की ये बात है, अपनी मुलाकात है जी, अपनी। और अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। तो उद्धव जी कहते हैं हम जान तो गए, परंतु मानने के में बड़ा मुश्किल लगता है, इसको माने कैसे, मानने का उपाय क्या है। फिर कहते हैं ये तो महापुरुषों के चरणों में जाएंगे और जब ये मोहर लगाएंगे ना, पक्के प्रमाणित करेंगे, उनकी सेवा से, उनके सत्संग से, उनके सानिध्य में बैठ करके जब साधना करते हैं तब इसकी प्राप्ति होती है। बोले उन महापुरुष के फिर लक्षण क्या है, उनके कैसे पता चले ये महापुरुष है कि नहीं है, तो उनके लक्षण बतलाएंगे। कल क्या है, पूर्णिमा है ना, कितने लक्षण बतलाएंगे, 15 लक्षण होते हैं। कितने, 15 लक्षण बतलाएंगे। तिथि कितनी होती है हमारे यहाँ, पूर्णिमा हो जाएगी 14 के बाद तो क्या होती है, और पूर्णिमा किसकी होती है, गुरु की पूर्णिमा होती है। यहाँ हर देवी देवता की कोई न कोई तिथि है, पर पूर्णिमा किसी की तिथि नहीं है। पूर्णिमा सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की होती है, जो अपने स्वरूप में विराजमान करा देते हैं। गुरु कौन है, जो उपनिषदों से प्राप्त ब्रह्म विद्या तथा महावाक्य का उपदेश करते हैं, उनको सतगुरु कहते हैं, जो उपनिषद से प्राप्त ब्रह्म विद्या तथा महावाक्य का। और एक एक तिथि जिनके अंदर विराजमान है, जैसे प्रतिपदा है, जो सिर्फ एक में जिसका विश्वास है, एक क्यों ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही सत्य है, दूसरा नहीं है, वो गुरु है। जिसमें द्वितीया द्वयम भव भवती, तीन क्या है, चतुर्थी क्या है, पंचमी क्या है। और जैसे ये श्लोक बोलते हैं ना, इसी को ही पूरा आपको कल सुनाएंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, सुन लेना, 14 होकर के 15 आएगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूत भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम। 15 आ गए ना, तो 15 तिथियों को आपको कल इसको विस्तार से बताएंगे। एक एक चीज़ उन गुरु में ये होनी चाहिए, और जिस गुरु में ये होती है उनके चरणों में बैठ जाइए और इसका श्रवण कीजिए और बाकी ज्ञान की प्राप्ति समझिए। हरिओम तत्सत। इस पूर्णिमा को पूर्ण हो जाइए, तो कल इस पर विशेष रूप से आपको बताएंगे नई कथा और नया